हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। राम राम, जय श्री राम। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट सुपर टेट के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। इस सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को भी बताएं। आर्ट क्लास चैनल पर मैथ का प्रैक्टिस सेट बेसिक से पढ़ाया जाता है। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है यूपी टेट मैथ प्रैक्टिस सेट। ये क्वेश्चन लिए गए हैं यूपी टेट के एग्जाम को टारगेट करके लिए गए हैं। सवाल हमारा है -18, अगले क्वेश्चन दे रखा है 36 भाग फिर 7 माइनस क्वेश्चन में 2 माइनस मतलब कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक दे रखा है प्लस -4 मतलब कोष्टक 19 माइनस -3 इंटू -5 और कोष्टक मतलब कोष्टक 1। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अब देखें, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर इतना सॉल्व कर लेंगे। ये -5, ये -5 है, ये -3 है। ये आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 15। यहाँ से क्या मिलेगा हमें? प्लस का 15 मिलेगा। क्यों मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का निशान लगा हुआ है, ये आ जाएगा 19। ये 19 ये हमें दे रखा है, मतलब कोष्टक दे रखा है इतना, मतलब कोष्टक। जब इसे सॉल्व करेंगे हमें कितना मिलेगा? 19 में से 15 जाएगा, 4 मिलेगा। ये 4 प्लस का रहेगा। इसके बाद जो संख्या इधर दे रखी है, संख्या माइनस के 4 दे रखी है। अब माइनस का 4, अब माइनस के 4 से इस संख्या का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिला? माइनस के 16 मिला है। माइनस के 16 मिला है इस वाली संख्या से। ये भाग में दे रखा है तो बराबर भाग चलता ही रहेगा, ये भी भाग यहाँ चलता ही रहेगा। अब देखते हैं इस वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना है आप सभी को। अब समझें, यहाँ पर समझें, ये संख्या दे रखी है तो ये माइनस है। ये माइनस, इस माइनस से जब गुणा मिलेगा ना कोष्टक के अंदर तो ये प्लस कर देगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। ये 7 है यहाँ पर, तो ये 7, तो ये मतलब कोष्टक जो है देना, तो ये क्या कर देगा? ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। यहाँ से मिलेगा 9। भाग में दे रखा हमें कितना? भाग में दे रखा 36। ये 36 दे रखा है। ये हमारा ये कोष्टक बंद करेंगे, ये बड़ा कोष्टक। अब यहाँ से कितनी बार कटेगा? 9 चौको 36, 4 बार कटेगा, 4 बार। तो इस कोष्टक से बाहर क्या मिलेगा? हमें 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना दे रखा है आपको पता है? माइनस के हमें 18 दे रखा है यहाँ पर। और माइनस का 18 जब 4 से गुणा होगा ना कितना हो जाएगा? 18 जो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ये 72 हो जाएगा। अब समझें, ये 72 हो जाएगा। ये वाली संख्या जब हम भाग देंगे, यहाँ पर क्या है? भाग का निशान है। किससे देना है? माइनस के 16 से भाग देना है। माइनस के 16 से भाग देना है। अब समझें, अब माइनस से माइनस में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ये। अब 16 का भाग इसमें देना है, तो इस संख्या को इस प्रकार लिख लेते हैं समझाने के लिए। आप यहाँ समझ लें थोड़ी देर के लिए। 72 भागे में 16 का भाग देना, इस प्रकार से समझें। हम 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 बचेगा। यहाँ 3 4 अट्ठे 32, यहाँ 4 चौको 16। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना? 2। अब इससे 2 से भी काटेंगे, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 4.5। तो जब इसका भाग इसमें देंगे ना, 16 का भाग 72 में देंगे, कितनी बार कटेगा? 4.5 बार कटेगा। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल को आप नोट कर लें। ये तो हमने आपको सरल करके बताया है। यहाँ से इतना भाग देंगे तो इतना रिजल्ट बनेगा। आप समझ सकते हैं कि हमने 16 का भाग 72 में दिया तो 4.5 इसका आंसर है, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। यदि दो संख्याओं का अंतर 7 है तथा उनके वर्गों का अंतर 203 है तो छोटी संख्या क्या है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हम संख्या मान लेंगे, कोई संख्या, हमारी संख्या ए है, एक संख्या बी है। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा? 7। तो अंतर के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, बराबर में लिखेंगे 7। अब फिर उसने बोला है उनके वर्गों का योग, जो संख्या मानी है उनके वर्गों का योग। तो समझे, जो संख्या मानी ए, इसका वर्ग
जो संख्या दूसरी मानी इसका वर्ग, इनका भी अंतर लेना है तो माइनस लगाएंगे। इनका अंतर कितना दे रखा है 203 दे रखा है, तो बराबर में लिखेंगे 203। अब समझें ये बनते भाई सरसमीका होती है, समझें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन हो जाएगा ए माइनस बी। इतने के बराबर में इतना हम इसे लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम ए प्लस बी, लिखेंगे ए माइनस बी बराबर कितना 203। अब देखो ए माइनस बी का मान दे रखा है 7, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 7 बराबर कितना 203। तो आ जाएगा ए प्लस बी, अब 7 से कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 29 बार जाएगा। तो ये हमें ए माइनस बी का मान पता चल गया 7, ए प्लस बी का मान पता चल गया 29। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना 29, उसे छोटी संख्या पूछिए निकाल देंगे। अब देखो ये माइनस की संख्या ये प्लस की आपस में कट जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ये। और दो ए का मान कितना आ जाएगा 18, ए का मान 18 आया है। अब बी का मान, अच्छा हमें बी का मान निकालना है। अब समझे 29 में से 18 को घटा देंगे, कितना बचेगा, कोई ए प्लस बी का मान कितना, दो संख्या योग है 29, जिसमें से हमारे ए का मान मालूम चला है 18, 18 को 29 में से घटाएंगे बचेगा हमारे पास 11, ये आ गई 11। उसने पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या हमारे पास कितनी निकल गई 11, बड़ी संख्या निकल गई 18, तो छोटी संख्या कौन सा वैल्यू निकलता है डी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी विकल्प, नोट कर लें। चलते से अगला सवाल को सॉल्व कर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल बराबर है। हमें 2 संख्याओं का योग निकालना है, जितनी भी 2 संख्याएं होती हैं। हमारी 2 संख्याएं 11 से स्टार्ट होती हैं और 99 पे ख़त्म हो जाते हैं। 99 के पास अंक बन जाते हैं 3, तो 100 जो होते हैं 3 अंकों में होती है। तो हमारी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी 11 से, 11 फिर हम 12 लेंगे, फिर लेंगे 13, इसी प्रकार से डॉट डॉट प्लस यह जाएगी। हमारा कितने 2 अंक तक लेना है, 99 तक जाना है, हमें इसका योग निकालना है। तो इससे पहले कितना आएगा 10, इससे पहले 10 आएगा, तो हम यहाँ पर 10 लेंगे। पहले कहाँ से लेंगे, इससे पहले हम 10 भी ले सकते हैं, ये 10 भी हमारे पास 2 अंकों की संख्या होती है, 10 लेंगे। अब 10 से पहले तो ले नहीं सकते, 10 से पहले जो भी अंक आएगा 9 वो सिंगल अंक का रहेगा, हमें 2 अंकों की संख्या लेना है। तो 10 से 2 अंकों की संख्या शुरू होती है और 99 पे 2 अंकों की संख्या समाप्त हो जाती है। अब समझें जब भी ऐसी संख्या आए हमें इनका योग निकालना पड़े, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग निकालना है। अब समझें यहाँ पर हमने कितना पहले पीछे कितना छोड़ दिए 9 अंक छोड़ दिए, 1 से लेकर 9 तक के अंक हमने छोड़ा है, 1 से लेकर 2 3, इसी प्रकार से हमने 9 तक के अंक छोड़ दिए हैं। और एक अंक यहाँ पर हमने छोड़ा है 100, यहाँ पर हमने कितना छोड़ा 100 छोड़ा है। आप समझें तो इसमें कितनी था, हमने 10 अंकों को छोड़ा है, 10 अंकों को छोड़ा है। अब इस बात को समझें, अब इसमें पद कितने हुए, ये पूरी संख्या में अंक गिनेंगे तो हमारे अंक रहेंगे 90, जिसे बोलते हैं n। ये n कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। क्यों, जैसे 10 11 12 13 इस प्रकार से गिनेंगे 99 तक जाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 90 संख्या आएगी, 90 आएंगे पूरी टोटल पद। और देखो जहाँ पर समान संख्या, देखो यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर चलेगा। इससे पहले कोई संख्या होगी तो यहाँ 98 होगी, 98 फिर 99, प्लस में समान संख्या में अंतर 1 है। तो पहली संख्या लेंगे 10, फिर दूसरी संख्या लेंगे 99, इन दो में दो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। यहाँ लिखेंगे गुणा में कुल पदों की संख्या, कुल पद कितने बचे हमारे 90 आए हैं, तो लिखेंगे 90। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे। जैसे हम इसमें कितना जोड़ेंगे 90 में पहले 10 जोड़ेंगे 100, 109 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 109 हो जाएगा। अब 2 का इसमें भाग देंगे, 2 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 45 बार जाएगा, ये जाएगा 45 बार। अब इसे हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 9 पना 45, इकाई में 5 आ रहा है, इकाई में इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, ये हमारा सवाल हो नहीं सकता, इसमें अतिकांश 0 है।
अब इसे हम सॉल्व करना है तो किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे, अब समझें। इस हम 45 को 9 और 5 में अलग अलग कर लेंगे। इस 45 को 9 और 5 में अलग अलग कर लेते हैं। समझे किस प्रकार से करते हैं। हम इस 45 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये पहले 9 इंटू 5 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने जो संख्या को काटा 90 को, ये 45 बार कटेगा। इस 45 को हमने 200 में कर लिया, 9 बना 45। अब इसको गुणा करेंगे तो आंसर जल्दी निकल आएगा। 9 में कितना 81 हो जाएगा, या 81 लिखेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा। अब इसका गुणा 5 से करा देंगे। जैसे इसका गुणा 5 से कराएंगे आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 40 की 0, आंसर 4, पनम 45 4, 45 और 4 49 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4905, 4905 जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। मतलब ये ज्ञात हुआ कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का कितना होता है, 4905। नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। 201 प्लस 202 प्लस 203 प्लस 204 डॉट डॉट 300 तक हमें संख्या को जोड़ना है, इसका योग निकालना है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे। कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पहले जो हमने सवाल लिया था उसमें क्या था, हमने बताया इसमें समान संख्या में पद हैं। कितनी समान संख्या में पद हैं, समझे इस बात को। ये मतलब 201 से शुरू होता है और 300 तक जाता है। देखो इसमें 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर जाएंगे 1 का अंतर है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, पहला पद लेंगे 201 प्लस करेंगे अंतिम पद 300 बटे में लेंगे 2। ये हमारे पास कितने पद हैं, ये हमारे पास देखो 1 से शुरू हो रहा है, 201 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा और 100 तक जा रहा है। इसमें 100 पद हैं, यहाँ लिखेंगे 100। फिर इससे हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, फिर 5 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे, ये मतलब 300, ये 500, 501 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 501। और इसे हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा। ये 2 से भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 50 बार जाएगा। वो 50 नहीं हलेगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 5 एकम 5, 5 को बड़ा 0 से होगा, यहाँ 0, पचम 25 आएगा, 1 0 ये आंसर आया हमारा 25 0, 250 और 50। आप देख सकते हैं 250 50 जो हमारे बी विकल्प में मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए तो आपको बस 5 सेकंड में उत्तर आपका आ जाएगा। आपको क्या करना है ऐसे सवाल में, जब भी संख्या मतलब 1 से शुरू हो रही हो 100 तक जा रही है, यहाँ पर जैसे 201 लिखा हुआ है, 301 से शुरू होती है। जैसे सवाल मान लो एक सवाल हमें दे रखा है 301 प्लस 302 डॉट ये दे रखा है हमें 400 तक कर दे रखा है। फिर हमें सवाल दे रखा है 401 प्लस 402 प्लस 403 डॉट डॉट ये दे रखा है 500 तक। इनका योग पूछे तो हमें कैसे योग निकालेंगे, समझे। सबसे पहले दे रखा है 2, सबसे पहले दे रखा है इकाई, इसके पहला अंक देखेंगे, इकाई 22 सैकड़े वाला अंक देखें 2 दे रखा है। हम सबसे पहले से लिखेंगे 2, हमने 2 को लिखा है। फिर हमें क्या करना है, जो पीछे लिखा होता है, पीछे क्या लिखा होता है 100, मतलब 2 बिंदी का मतलब होता है 100 और 100 का आधा होता है 50। बस 50 को डबल रिपीट करना है, 50 50। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए। आप देख सकते हैं कितना देख सकते हैं 250, यहाँ 250 50 50। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ट्रिक का मतलब क्या है, पहले जो अंक दे रखा पहला अंक इस लिखेंगे 2 लिखा, पीछे 2 जीरो का मतलब होता है 100, 100 का आधा होता है 50, तो लिखेंगे 50 50, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे जैसे 3 दे रखा है 3, 100 का मतलब होता है 2 जीरो का मतलब 100, 100 का आधा होता है 50, यहाँ लिखेंगे 50 फिर 50। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इस वाले का आंसर हो जाएगा। और इस वाले का देखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले अंक लेंगे 4 ले लिया, यहाँ पर कितना 100, 100 का 50 लिखेंगे 50 50। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक का 1 अंक है। सीता ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। यह सवाल हमें दे रखा है, कैसे ज्ञात करें समझते हैं। उसने बोला है 75 प्रश्नों, उसने मतलब 2 भागों में। आप समझें हमारे पास प्रश्नों की संख्या कितनी दे रखी है 150, प्रश्नों की संख्या 150 दे रखी है। अब इसके 2 भाग किए उसने, पहला भाग और ये हमारे पास है दूसरा भाग।
ठीक है। दूसरा भाग उसने ये बोला है 2 भाग हैं, उसने 75%, प्रथम 75%, देखो ये हमारा प्रथम हो गया, ये हमारा द्वितीय होगा, उसने प्रथम 75%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75% लिखेंगे, 75%, यहाँ पर हमने ये 75% हो गया, उसने 75% का कितना 80%, ठीक है, उसने कितना किया 80% ज्ञात किया। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कितने 75% है, कितने 75% है, यहाँ पर भी कितने परसेंट दे रखा है 75, ये प्रश्न हो जाती है, यहाँ पर क्यू बना देते हैं, यहाँ क्यू बना देते, 75% है, 75% का 80%, आप समझें ये हमारा 80% हो जाता है। यहाँ परसेंट हमें दे नहीं रखा, तो यहाँ कितना मान लेंगे x मान लिया हमने, उसने बोला है कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, तो 60% को हम बीच में लिख लेंगे 60%। अब समझें ये मिक्सचर एलिकेशन से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 80 से 60 छोटा है, तो घटकर कितना आएगा, घटकर आएगा यहाँ से 20, यहाँ बचेगा 20। क्यों, इसका एक नियम होता है, अगर ये बीच की संख्या एक संख्या से छोटी होगी तो एक से बड़ी होगी, और जो बीच वाली संख्या 80 से छोटी है तो निश्चय हो जाएगा जो x का मान हो जाएगा ये बड़ा होगा, x का मान ये बड़ा होगा। तो कैसे बड़ा होगा समझे, ये इससे तो 80 जो है 80 बड़ा है 60 से, 80 को क्या है 60 से बड़ा है, तो x का मान छोटा होगा 60 से, तो इसे घटाएंगे किस प्रकार लिखेंगे 60 माइनस x लिखेंगे, इसे हमने इसे लिखा। अब समझे देखो प्रथम में भी उसने 75% सॉल्व किए हैं, और जो शेष बचे थे उसके मतलब 75% ये भी बचे थे शेष। अब क्या करेंगे हम इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये हम यहाँ लिखते हैं 60 माइनस x, ये अनुपात में है, अनुपात मतलब बटे में भी होते, इसे बटे में लिखते हैं 20, हमने लिखा 20 बराबर, तो वो 80% का मान है ना, ये 80% कितने पे सॉल्व किया हमने 75, यहाँ हम 75 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कितने सॉल्व किए 75% सॉल्व किए, यहाँ लिख सकते हैं 75 क्योंकि उसने आधे प्रश्न को सॉल्व किया है। अब 75 एकम 75 75 एकम 75, अब क्या हो जाएगा जो 20 जाएगा ना 20 इधर चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा समझें, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स बराबर कितना 20 हो जाएगा, और ये x इधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, और 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 60 में से घटे कितना बचेगा 40, x का मान कितना निकल गया है 40, ये हमारे 40% में हो जाएगा, 40% में, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल को नोट कर लें, इस सवाल को और भी विधि से लगाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका खर्च 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है हमें निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमें दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे आय, ये हमने लिखा आय, ये हमारा हो जाएगा खर्च, और खर्च के बाद हो जाएगा ये बचत हमारी, इस प्रकार से लिखना है, ये हमने लिख लिया है। अब समझें हमें अनुपात कितना दे रखा है 3, ये हमारे किसका है ये समझें, ये अनुपात दे रखा है हमें किसका बचत का, ये व्यय का है, और जो ये 2 अनुपात दे रखा है ये हमारा बचत का है। तो हमारे खर्च कितना दे रखा है 3, बचत कितनी दे रखी है 2, ये हमारा अनुपात में है, ये हमारा अनुपात में है। अब समझे ये हमारा खर्च है, ये हमारी बचत है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी आय बन जाएगी, इन दोनों जोड़े कितना बन जाएगा 5, ये कितना बन जाएगा 5, ये हमारा रेशियो बन गया, ये हमने रेशियो बनाया, ये आय हमारी 5 है, 5 में हमने 3 खर्च किया और 2 हमने बचा लिया। अब उसने बोला है, उसने क्या बोला है आय में 10% की वृद्धि होती है, आय में 10% की वृद्धि होती है, सिर्फ आय में सीधे 10 से गुणा करेंगे हम, 10 से गुणा कर देंगे। फिर बोला है उसकी खर्च में 12% की बढ़ जाता है, तो 12% इसमें भी हम 12 से गुणा कर देंगे। वो बचत का पूछा है, बचत में मालूम नहीं कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, तो मान लेंगे x, इसमें x से गुणा कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, अब ये हमने अनुपात बनाया था, अनुपात हटा देंगे, आय बराबर करेंगे, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत होता है, आय मतलब समझिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ये प्लस हो जाएगा, इसका रेशियो होता है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। आय का मान हो जाएगा खर्च प्लस बचत, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना होगा 50 बराबर 12×36,
प्लस 2x। अब समझें, जब 36 इधर आएगा ना, जब 36 इधर आएगा कितना बचेगा, इधर आएगा ना तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 14 बराबर 2x। अब 2 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 7 बार, तो x का मान कितना निकल के आया 7%। ये कितना रहेगा 7% रहेगा, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 7%, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। आप सवाल इसी प्रकार से सॉल्व करें तो आसानी से आंसर जल्दी निकल आएगा। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। एक व्यक्ति अपनी मूल आय का 80% मकान पर तथा शेष का 6% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 47 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। मान लो उसकी आय कितनी है, अपने आप में 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये है। उसने इसका 80% खर्च किया, उसने इसका कितना खर्च किया 80% खर्च करता है, ठीक है। 80% उसने खर्च किया, 80% खर्च करता है, 80% मकान पर खर्च करता है। शेष, अब देख सकते हैं इसका शेष, यहाँ पर ऐसे प्रकार से समझें, 80% उसने खर्च किया है, 100 का 80% होता है देखो 80, इसका 80 रहेगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 20 बचेगा। उसने 100 में से 80 खर्च कर लिया है, तो कितना जाएगा 20 बचेगा। उसने बोला 20 का 6%। अब देखो 20 का 6% निकालते हैं, 20 का 6% निकालेंगे, 6/100 हो जाएगा। यहाँ पर बिंदी से बिंदी के रावण हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक 10 रहेगा तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब समझें, जब 20 में से जब 12 जाएगा, जब 20 में से 1.12 मतलब 1.2 जाएगा, तो पहले इसमें से 2 घटा देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, पहले हमारे पास बचेगा 18 बचा। इसमें से हमने 2 ज़्यादा मतलब 2 घटाना है, तो ये 18.8 आएगा, इतना आ जाएगा, इतना बचे। कैसे आप समझ लें, ये 20 में से हमें इतना राशि घटानी है, 1.2, 0 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पर 0 का 10 हो जाए, 10 में से यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर भी 8 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 1, 18.8 बचेगा, ये बचता है उसके पास इतना। अब समझें, हमारा बचा है इतने प्रतिशत उसके पास बचता है, इसकी बचत है। उसने बोला है वो बचाता है 47, तो 47 सवाल का 47 बचता है, हमारा बचा है 18.8, ये हो जाएगा 18.8। आप समझें, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा, ठीक है। हमने मूल संख्या कितनी मानी 100, तो 100 ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 47 से पूरी संख्या कितनी बार कटेगी, 8 बार, 4 बार कटेगी, तो 4 से में गुणा करेंगे, 7 चौक 28 की 8 बचा 2, 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, पूरी 4 बार कटेगा, इससे 4 बार कट गया। और 4 से 100 कटेगा, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 25 बार, 25 × 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। 8 नंबर सवाल है, √3 + 2√2 -√3 - 2√2 बराबर है। ऐसे सवाल को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है समझे। हमें इस वाले 2 को, जो वाले 2 दे रखा ना, ये वाला 2 दे रखा है, इस 2 को इस प्रकार से 2 टुकड़े करना है कि गुणा करने पर 2 आ जाए और योग करने पर, यहाँ पर प्लस है तो योग करने पर 3 आना चाहिए। इसे लिख सकते हैं 2 × 1। अब इसको गुणा करेंगे, 2 एकम 2, उसे जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से समझें, इस 2 को भी हमें इस प्रकार से डिवाइड करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, गुणा करने में 2 और यहाँ पर 2 एकम 2। अब समझें, यहाँ पर इस प्रकार में किया, इनका अंतर कितना आ जाना चाहिए 2, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे तोड़ लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह के साथ से रूट बना देंगे। ये 2 आया है हमारे पास, लिखेंगे 2, यहाँ प्लस का निशान है तो लगाएं प्लस, ये 1 दे रखा है, ये √1 हो जाएगा, ये माइनस अलग से लिखेंगे इसे। ये कितना हो जाएगा हमारे समझ, इसे समझ लें, ये कितना हो जाएगा √2, ये माइनस का निशान माइनस लगाएंगे, ये √1,
ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये √2 प्लस √1, ये वाला माइनस इससे मिलेगा तो माइनस कर देगा, ये हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा, और ये वाला माइनस इस संख्या इस माइनस को प्लस कर देगा तो हो जाएगा प्लस √1 हो जाएगा। अब देखें, ये प्लस का √2 है, ये माइनस का √2 है, कट जाएगा, ये प्लस का बचा √1, ये तो माइनस वाला कट गया, बचा प्लस √1। √1 का मान 1 होता है, प्लस √1 का मान 1 होता है, बराबर में कितना हो जाएगा 2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखिए सभी लोग। सवाल दे रखा है, समीकरण 2 की पावर x + 5 बराबर 2 x की पावर x + 3 इसकी पावर +12 में x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, समझते हैं। हमें सवाल दे रखा है 2x + 5 बराबर 2x + 3 + 12, ये हमें सवाल दे रखा है। ऐसे सवाल को विकल्प की सहायता से करेंगे तो जल्दी आंसर निकलेगा। अब हम मान लेंगे हमारे पास ए विकल्प सही है, ए विकल्प को चेक करते हैं। हम इस ए विकल्प को चेक कर रहे हैं, चेक करने पर हमारा आंसर दोनों साइड बराबर आ जाएगा, तो मान लेंगे एक सही है। अब x का मान माना हमने -1, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे -1 + 5 बराबर 2 -1 + 3 बराबर कितना हमारे पास 12। देखो प्लस के 5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 बराबर माइनस, तो प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, क्या बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 12। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर होता है 4 16, ये 16 आ जाएगा हमारे पास बराबर 2 की पावर 4, 2 की पावर है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 आ गया 4। यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर प्लस दे रखा है, देखो यहाँ पर सब में क्या है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस कितना है ये 12, ये हो जाएगा 16 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, 4 और 12 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, ये 16। तो बोलते हैं आर, ये दोनों साइड कितने बराबर हो गए, RHS बराबर LHS, दोनों साइड क्या हो गए बराबर हो गए, ये RHS बराबर LHS, दोनों साइड बराबर हो चुके हैं। किस विकल्प से बराबर हुए हैं, नंबर 1 विकल्प से हुए हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा -1, इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि दोनों साइड बराबर हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1, इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। सवाल कहता है यदि व्यंजक x² - 2ax + a² को x + a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान क्या होगा, समझते हैं। हम निकालेंगे, ये दे रखा है x + a बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो जब माइनस का a आ जाएगा। इतना हम इसे हम सॉल्व करेंगे। हमें कितना दे रखा है, हमें शेष निकालना है, हमें निकालना है शेष, हमें शेष निकालना है, समझते हैं। ये व्यंजक कितना दे रखा है, x² - 2ax + a²। हमें शेष कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो शेष के स्थान पर रखेंगे 4, हमने यहाँ 4 लिया बराबर। अब तो जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर रखेंगे -a, तो यहाँ पर रखेंगे -a का स्क्वायर करेंगे, -2 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर a हो जाएगा, e हो जाएगा। यहाँ पर x है, x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे -a प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये दे रखा हमें a², आप समझें 4 बराबर, ये प्लस का हो जाएगा a प्लस का a हो जाएगा। ये देखो x a से a मिलेगा, हो जाएगा क्या, a² हो जाएगा, a², इससे मिलेगा प्लस का कर देगा, ये प्लस का 2a² हो जाएगा, ये a² हो जाएगा प्लस ये हमें दे रखा है a²। अब समझें, ये 4 दे रखा है हमें। अब देखो ये हमारे पास
ये हमारे पास कितना है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ये रहेगा ए स्क्वायर रहेगा। तो हमने इसका वर्ग किया है, वर्ग करने पे संख्या प्लस में हो जाएगी। तो वही दो, ये हमारे 2x², एक 3 एक 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4, जोड़ देंगे सारे सबको तो हो जाएगा 4a² हो जाएगा, a²। अब 4 से 4 कटेगा कितनी बार, एक बार कटेगा, तो बराबर में आ जाएगा a² आ जाएगा। अब a² आ जाएगा तो a, जब a का मान निकालेंगे तो ये पहुंच जाएगा √a, इस प्रकार। अब a का मान आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एक निकलेगा ना, एक ये निकलेगा, जो संख्या निकलेगी, ये जो हमारी संख्या निकलेगी वो निकलेगी +-1। इस सवाल का आंसर होगा +-1, जो हमारे किस मैच में बी विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है थोड़ा यहाँ समझ लें। तो हम माइनस, देखो किसी हमने 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, -2 का हम स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। क्यों, ये -2 फिर -2, माइनस माइनस प्लस कर देगा, -2 माइनस के 2 से गुणा हो तो +2 हो जाता है। इस प्रकार से ये इसे जब इसका रूट लेंगे तो इसका मतलब ये भी प्लस माइनस में आएगा। तो ये रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस का भी एक हो सकता है और माइनस का भी एक हो सकता है। इस आधार पर हमारा ए का आंसर आएगा +-1। इस सवाल का राइट आंसर है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।